बहुत समय पहले आर्यनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ का राजा वीरेंद्र सिंह अपनी जीत और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन समय बीतने के साथ उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी, जैसे वो सब कुछ पाकर भी खाली हो गया हो। स्वयं के साथ वार्तालाप करते हुए वो अपनी राजसभा की ओर अग्रसर था। मैंने हर युद्ध जीता, हर राज्य जीता, पर अजीब है, खुद को क्यों नहीं जीत पा रहा। ये शांति, ये सुकून कहाँ है? महाराज, आज प्रजा आपकी जय जयकार कर रही है। आपने फिर एक राज्य जीता है। जीत पर किस कीमत पर? कितने लोगों का लहू, कितनी माताओं के आंसू। मंत्री, क्या ये सच में विजय है या अहंकार की जंजीरें हैं जो मुझे बांध रही हैं? सभा में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, मानो समय खुद थम गया हो। राजा के शब्दों ने सभा को मौन कर दिया। उस दिन पहली बार लोगों ने राजा के भीतर की तन्हाई को देखा। राजा उस रात बहुत देर तक अकेले बैठे रहे। अचानक एक वृद्ध सन्यासी वहां प्रकट हुए। राजन, तुम्हारे मन की ज्वाला दूर से दिख रही थी। क्या कारण है इस अशांति का? मैंने सब कुछ पाया, धन, राज्य, यश, पर मन शांत है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं क्या खो रहा हूँ? राजन, तुमने दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन खुद को नहीं। जब तक मन का दर्पण साफ नहीं होगा, तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। तो क्या मुझे युद्ध छोड़ देना चाहिए? नहीं, युद्ध छोड़ना समाधान नहीं। असली युद्ध भीतर का है, अपने अहंकार से, अपने भय से, अपने लालच से। राजा ने कुछ दिनों तक राज्य के कामों से खुद को अलग कर लिया। वो घने जंगलों की ओर निकल पड़े, जहाँ ना कोई दरबार था, ना कोई ताज, बस प्रकृति की निशब्द गोद थी। दिन बीतते गए, कभी वो ध्यान में लीन होते, कभी भूखे प्यासे रहकर अपने भीतर की आवाज सुनने की कोशिश करते। धीरे धीरे उसके मन का कोलाहल शांत होने लगा। उसे एहसास हुआ, सच्ची शक्ति दूसरों पर राज करने में नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाने में है। मैंने संसार को जीतना चाहा, पर अब समझ आया, असली विजय भीतर की होती है। कुछ दिनों बाद राजा फिर से राजसभा में लौटा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी, भीतर की शांति की। आज मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं घोषणा करता हूँ, अब से आर्यनगर की विजय तलवार से नहीं, करुणा से होगी। हम युद्ध नहीं करेंगे, हम पुल बनाएंगे। हम राज्य नहीं बढ़ाएंगे, हम दिलों को जोड़ेंगे। महाराज, आज आपने सच में विजय पाई है। नहीं मंत्री, आज मैंने खुद को पाया है। और यूं राजा वीरेंद्र सिंह की कहानी युगों तक लोगों के दिलों में गूंजती रही, क्योंकि उसने हमें सिखाया, सच्ची जीत तलवार से नहीं, विचार से होती है। राजा वही जो अपने भीतर के अहंकार पर शासन करे। हर जीत तलवार से नहीं, विचार से होती है। अगर आप भी यही मानते हैं, तो इस सोच को फैलाइए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारी अगली प्रेरणादायक यात्रा के लिए।